अजीब दास्तां। पता है, लाइफ इज फनी। कुछ लोगों को प्लानिंग कर करके भी आप मिल नहीं पाते और कुछ एक्सीडेंट से मिल जाते हैं। सो मंडे मॉर्निंग थोड़ा जल्दी रहता है, मैड रश यू सी। सुबह सुबह इतना कंफ्यूजन कि बस लेट ही हो जाता है। कार गैरेज से निकाली ही थी, गली के एंड पर रेड लाइट पर ब्रेक देने ही लगा था कि सामने से ये रोड क्रॉस करते हुए आई। इतनी तेज आई कि ओ गॉड, आई जस्ट हेट हर। मेरी तो सांस रुक गई थी। गॉड, मैं फटाफट बाहर आया। भीड़ सी इकट्ठी हो गई थी। ओह नो, उसकी जीन्स नीचे से फट गई थी एंड बैग का सामान फैल गया। आई वॉज फीलिंग सो स्कैर्ड। मैंने उसको जाकर उठाना चाहा तो लोग मुझ पर चिल्ला रहे थे, पर उसने हल्के से हाथ दिया और कहा, आपकी गलती नहीं थी, मैं बिना देखे चली जा रही थी। मैंने उसका सामान बैग में डाला। डायरी, कॉइन्स, फोन जिसकी स्क्रीन टूट गई, पानी की बोतल जो क्रैक हो गई, कुछ लिपस्टिक्स, परफ्यूम बॉटल, सब बैग में डाल दिया। उसने खुद को खड़ा किया। लोग भी हेल्प करने को आ गए थे। एक लेडी ने उसको पानी दिया, साइड पर बिठाया। मैं इतना बुरा फील कर रहा था। मैंने उसका बैग उसको पकड़ाया और कहा, सुनिए, ये डॉक्टर को दिखा देते हैं, आपका घुटना पूरा छिल गया है। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, रियली। प्लीज मैम, आई इंसिस्ट। आसपास लोगों ने भी थोड़ा कहा तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कार का दरवाजा खोला, उसको आराम से अंदर बिठा दिया। उसका बैग पीछे वाली सीट पर रखा और ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत जल्दी में था शायद। नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी में एक्चुअली मैं थी एंड आई नो मैंने गलत क्रॉस किया। वेट करना चाहिए था कार रुकने के लिए। इट्स पेनफुल। आप प्लीज बोलो मत, पास में ही हॉस्पिटल है, एक बार दिखा देते हैं, फ्रैक्चर ना हो कोई। ये लीजिए फोन, कॉल करके किसी को बुलाना हो तो। नहीं, एक्चुअली इट्स ओके, मैं वहां से कैब कर लूंगी, ज्यादा दूर नहीं रहती मैं। लिसन, आई एम ऑलरेडी गिल्टी यार, मुझे पहले ही बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी, मुझे कहना चाहिए, आपका मंडे मॉर्निंग खराब हो गया है। ना, आपका फोन और बॉटल। क्या? आपका फोन बॉटल दोनों क्रैक हो गए हैं, मैंने बैग में डाल दिए। ओह गॉड, आई टोटली फॉरगॉट। फोन वॉलेट सब गिर गया था ना वहां पर। डोंट वरी, सब बैग में है और हॉस्पिटल भी आ गया। आइए। मैंने हाथ पकड़ा। पेन ज्यादा था और मेरा गिल्ट शायद उससे भी ज्यादा। कौन है, क्या करती है, कहां जा रही थी, पता नहीं। फिलहाल मेरे हाथ को दोनों हाथों से पकड़ के धीरे धीरे चल रही थी। डॉक्टर को मैंने सब सच बताया एंड इसे फिक्र की बात नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं, बस टिश्यू टेयर था। कुछ दिन बिल्कुल रेस्ट और फिर ठीक हो जाएगी। उसने कहा भी, प्लीज सर, कोई दवाई नहीं जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं? ऑब्वियसली नहीं है, दवाई और रेस्ट दोनों जरूरी हैं। घुटने पर बैंडेज हुई, गाल पर खरोंच था जिस पर दवाई लगाई एंड दर्द भी काफी था। हम बाहर आए और वो कैब बुक करने लगी। When I said, अच्छा सुनो ना यार, प्लीज मैं छोड़ देता हूँ। अभी पूरा बिल आपने भरा है, अब घर भी छोड़ोगे? I mean, कितने कर्ज चढ़ाने हैं मुझ पर? जितने हो सके। अच्छा बताओ प्लीज, कहाँ छोड़ना है? बस यहीं पास में रहती हूँ, वो बड़ा पार्क है ना जहाँ एक्सीडेंट हुआ, उसके पीछे। आप वहीं कहीं से आ रहे थे ना शायद? सी ब्लॉक। आप? जी ब्लॉक। तो चलते हैं। गाड़ी में बैठे थे, थोड़ी लो थी तो मूड बेटर करने को मैंने कहा, तो आपके घर में कौन कौन है जो मेरी अब पिटाई करेगा? You're lucky, कोई भी नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पर। What? हाँ, क्या हुआ, बहुत लोग अकेले रहते हैं शहर में, इट्स नॉर्मल। मेरे मॉम डैड बैंगलोर है और पापा वहाँ प्रोफेसर है। और यहाँ ऐसी कंडीशन में अकेले कैसे रहोगे यार? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। मैं इसको अकेला कैसे छोड़ दूं? मतलब नो वे। लिसन, सुनिए प्लीज। तरुण मल्होत्रा। तरुण, आप बेवजह फिक्र कर रहे हो, मेरे कजिन्स यहीं हैं, ज्यादा कुछ हुआ तो मैं उनको बुला लूंगी, प्रॉमिस। तो उनको कॉल करो आप। डॉक्टर सेड आप रेस्ट करोगे कुछ दिन, बस एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 डेज प्लीज। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसकी कैसे हेल्प करूं। अच्छा ठीक है, आप मुझे उतार दो, अगर जरूरत पड़ेगी प्रॉमिस मैं अपने कजिन्स को बुला लूंगी। घर पहुंचे और बहुत प्यार से बोली, आप मेरे को फर्स्ट फ्लोर तक छोड़ दोगे प्लीज? बिल्कुल। आई एम सो सॉरी महिमा, मेरे कारण आपको यार ये सब। महिमा कैसे पता चला? महिमा बख्शी, एज 25, सब फॉर्म्स मैंने ही भरे थे हॉस्पिटल में। ओ हाँ सॉरी। आइए। धीरे धीरे हाथ पकड़कर
मैं उसको फर्स्ट फ्लोर तक ले गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और मैं बाहर खड़ा था। थोड़ा अजीब लग रहा था, बट शी सेड, हेलो, अंदर आ सकते हो, छोटा सा घर है और आप सेफ रहोगे। आइए। आई स्माइल्ड। 1 BHK, बहुत साफ। एंटर करते ही दरवाजे के साइड पर बड़े बड़े फ्रेम्स थे, लोडेड विद फोटोज। घर इतना नीटली ऑर्गेनाइज था। आई लुक्ड एट हर। लिम्प करके चल रही थी। धीरे धीरे किचन में ग्लास निकाल के रखा एंड आई वॉक टू हर। यार सुनो ना, क्या कर रहे हो आप? ये फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आप रेस्ट करो। मेरा नंबर आपके फोन में सेव करो एंड कुछ भी चाहिए प्लीज मुझे कॉल करिएगा। आप बहुत टेंशन ले रहे हो तरुण, मैं ठीक हूँ, सीरियसली। वो चलते हुए सहारा लेकर एक कुर्सी पर बैठी और बोली, ऑफिस जा रहे थे ना? हाँ, और आप? मैं जॉब इंटरव्यू के लिए, जो शायद मिस हो गई, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यू से ही। आज आपसे मिलना लिखा था। महिमा। ओके रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। मम्मी पापा बहुत दूर हैं यार, उनको भी बोलूंगी ना तो वो रेस्टलेस हो जाएंगे। 1-2 दिन में मैं धीरे धीरे उन्हें भी बता दूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ, कुछ भी जरूरत हो, कुछ भी चाहिए मुझे बोलना प्लीज। और सुनिए, शाम को खाना देने आऊंगा, प्लीज मना मत करना। वेजिटेरियन। ठीक है, ओके चलता हूँ। अपना नंबर उसके फोन में सेव करके मैं निकल गया। मेरा घर शायद उससे 5 मिनट की ही दूरी पे होगा। ऑफिस से छुट्टी ले ली क्योंकि आधा दिन तो आज यूं ही निकल गया। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं जानता हूं वो इस वक्त अकेले उठकर खुद कुछ नहीं ले पाएगी। मैंने अपनी मम्मी को सब बताया और माँ ने मुझे सिर्फ यही कहा कि मेरी गलती है या नहीं पता नहीं, पर मेरा फर्ज है उसको ठीक करना। माँ ने फटाफट सूप बनवाया, रात के लिए खाना बनाकर पैक किया। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध के कार्टन्स सब एक टोकरी में रख के कहा कि उसे दे आओ, और तुम्हें लगता है वो अकेली है तो यहां ले आओ। गेस्ट रूम है, घर में काफी लोग काम करते हैं, देखभाल हो जाएगी। मैं कुछ घंटों बाद फिर उसके घर गया, आधी नींद में और शायद काफी दर्द में। वो चलते हुए आई। सॉरी तरुण, आपको वेट करना पड़ा। पेन किलर्स ने काफी स्लो कर दिया शायद। अच्छा सुनो, मॉम ने खाना भेजा है, सूप है, इसमें सब इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। प्लीज। ज्यादा बोलो नहीं प्लीज, आप बैठो, मैं सर्व कर रहा हूँ। आप बहुत टेंशन ले रहे हो। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। खुद किचन से बोल्स उठाए, वो इशारों से चम्मच कहाँ है बता रही थी, और मैंने 2 बोल सूप सर्व किए। थैंक यू। अच्छा, खाना और कंपनी दोनों मिलेंगे? हाँ वेल, अगर आप बोलना हो तो। अकेले खाती हूँ हर रोज, आई मीन अनलेस कोई पार्टी ना हो तो। अच्छा तो ये पार्टी सही, एक्सीडेंट करने वाले के साथ 1 कप सूप। आप बहुत अच्छे हो। सुनकर अच्छा लगा यार, पर नहीं, आज सुबह के लिए सच में सॉरी। मैं जल्दी में था क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी और मैं ऑलरेडी लेट था। कोई बात नहीं, सूप अच्छा है। अच्छा महिमा, एक बात पूछूं? आई एम सॉरी के अलावा कुछ भी कह सकते हो आप। कैन आई टेक यू होम? वो ब्लश कर गई थी, शायद पूछने का तरीका ठीक नहीं था। थोड़ी हंसी तो गर्दन और बैक में दर्द हुआ, पर बहुत प्यारी है। सुनिए, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, मैं ठीक हूँ। आप यूं ही सूप पिला देना कल भी। नहीं, ब्रेकफास्ट लाऊंगा पहले, लंच भी कोई डिलीवर कर देगा यहाँ पे, एंड आई विल कम इन द इवनिंग। अगले कुछ दिन आप बस आराम करोगे। ये बोलकर मैंने डिनर टेबल पे रखा। महिमा उठकर मेरे पास आई और टेबल पर सब रखने लगी। शी कुडंट इवन स्टैंड प्रॉपर्ली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वापस वहां काउच पर बिठा दिया। पीछे 2 कुशन्स रखे, टीवी चलाया और कहा, प्लीज आराम करो यार प्लीज। मेरे घर दीदी जो काम करती है ना, उनको यहाँ रहने को बोल देता हूँ, अकेले रात कैसे निकालोगे? मैंने थोड़ा खाना प्लेट्स में डाला और कहा, साथ खाते हैं, इसी बहाने आप भी खा लोगे। ओके। वो मुझे देख रही थी और धीरे धीरे खाना शुरू हुआ। तरुण, आपकी फैमिली वेट कर रही होगी, जाइए। कुछ भी होगा, आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू। यार सच कहूं, तुम्हें ऐसी हालत में मैंने डाला है, चाहकर भी नींद नहीं आएगी यार। अब आप खाना खाओ। अकेले घर में अनजान आदमी से अगर डर लगेगा ना, तब चला जाऊंगा। वो तो नहीं लग रहा। हमने खाना खाया, मैंने हाथ पकड़कर हैंड वॉश कराया और पूछा, अच्छा महिमा कुछ और चाहिए? थैंक यू, इतने प्यार से मुझे आज तक किसी ने खाना नहीं खिलाया। आई मीन बहुत छोटी थी ना, तब से बोर्डिंग स्कूल थी, फिर जॉब्स के लिए। हाँ, अकेले रहने की आदत है यार। हाँ तो पहले ठीक हो जाओ फिर सोचना। तरुण, सामने ड्रॉअर में ना 2 चाबी हैं, आप एक रख लो। इन केस मैं दरवाजा ना खोलूं तो आप बाहर से खोल लेना। मैं हंस पड़ा। शायद मेरे अलावा फिलहाल कोई और दिख ही नहीं रहा था।
गुस्सा होने की बजाय शी इज रियली वेटिंग टू सी मी नेक्स्ट डे। अच्छा बताओ ना, ब्रेकफास्ट में क्या लाऊं? कुछ भी जो आप खाओगे, साथ ही खाओगे ना? मैंने गर्दन हाँ में हिलाई, चाबी ली और काउच पर उसको आराम से टीवी रिमोट के साथ छोड़ के निकल गया। मुझे व्हाट्सएप वॉइस नोट आता है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। डर लगेगा तो बोल देना, और दर्द हुआ तो भी। पक्का। आप रेस्ट करना, पूरा दिन मैंने आज आपका खराब किया है। नहीं नहीं, डोंट से दैट। अब जाके रेस्ट करो, गुड नाइट। मेरी मम्मी ने भी मेरे चेहरे पर शायद टेंशन देख ली तो खुद ही बता दिया, अगले दिन का ब्रेकफास्ट लंच मेन्यू रेडी है फॉर महिमा। मैं लेट तो गया पर पूरे दिन की बातें आंखों के सामने घूम रही थी। अकेली थी वो। मैंने फिर वॉइस नोट भेजा। सो गए? नहीं, उठी हूँ। इतनी हेवी पेन किलर्स के बावजूद नींद नहीं आ रही? टू मच पेन? ना, लाइट चली गई है, लगता है सोसाइटी में कोई फॉल्ट हुआ है, तो बस वेटिंग फॉर दैट। डर लग रहा है? थोड़ा सा, पर अभी नींद आ जाएगी। आई हेटेड माई सेल्फ। हंसती खिलती पार्टी कर रही होती, शायद नई जॉब की पार्टी दे रही होती, और ये मैंने क्या कर दिया इसको यार। कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर मैसेज किया। रात के 2 बज रहे थे। स्लेप्ट? यस। नींद नहीं? नहीं, आप सो जाओ प्लीज, क्यों टेंशन ले रहे हो? आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल। मैं चुपचाप नीचे गया, बाइक निकाली और उसके टावर के पास आ गया। मेरा ऊपर जाना शायद ठीक नहीं होता, तो मैंने फिर वॉइस नोट भेजा। महिमा, आप ठीक हो? आई एम ऑलराइट। मैं घर के बाहर हूं, अंदर आ जाऊं? अभी? वाई? मतलब आप आ सकते हो। कीज मेरे पास थे। मैंने दरवाजा खोला तो देखा सामान गिरा हुआ है और एक कैंडल जलाकर वापस काउच पर बैठी। क्या हुआ यार ये सब? आपको बोला था ना फोन कर दो। मेरा ये कहते ही शी स्टार्टेड टू क्राई। रो रही थी। मैं उसके पास गया तो मुझे हक करके रो पड़ी, छोटे बच्चों की तरह। मैं डर गई थी यार, लाइट नहीं थी तो कैंडल ढूंढ रही थी। आई हेट डार्कनेस, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे यार, पहले बोल देते। मैं उसके पास बैठ गया। वो मेरा हाथ पकड़ के सर को मेरे कंधे पर रखकर बैठ गई। खामोश थी। उसके हाथ को पकड़कर एहसास हो सकता है कि डर गई थी। तभी लाइट आ गई। मैंने प्यार से उसको तकियों के सहारे लिटा दिया। सामान वापस उठाकर जगह पर रखा। सुबह के 4 बज चुके थे। कैसी कश्मकश हो रही थी। इसको छोड़ने का मन नहीं, पर जाना था। तभी बोल पड़ी, तरुण आप थोड़ा देर रुक जाओ, मेरी आंख लग जाएगी ना तो चले जाना। मैं यही हूं, कुछ भी चाहिए आप मेरे को बोल देना। उसने आंखें बंद की और कुछ देर में सो गई। मैं उसको देखता रहा। कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, शांत बिल्कुल। मैं उसके पास गया, चादर से ढका और जाने लगा। मुझे ब्रेकफास्ट लेके वापस भी तो आना था। सनराइज होने वाला था। पंछियों की आवाज आनी शुरू हो गई थी। मैं जाने लगा तो कहती है, जल्दी आना। और शायद फिर सो गई। मुझे नींद नहीं आई। घर आया, कुछ देर लेटा, फोन बार बार देखता रहा कि कहीं फिर से मैसेज ना हो। सुबह 9 बजे ऑफिस का लैपटॉप वगैरह पिक किया। मम्मी ने महिमा के लिए पूरा बास्केट दिया और स्पेशली कहा कि हल्दी वाला दूध सबसे पहले पिलाना। मेरे पास चाबी थी और मैंने चुपचाप दरवाजा खोला तो वो सामने सो रही थी। मन किया उसे देखता रहूं, पर शायद मेरी आवाज से उठ गई। मैंने उसको संभाला और कहा, आप सो जाओ प्लीज। खाना यहाँ रख दिया है, प्लेट्स डिस्पोजेबल हैं और सफाई के लिए दीदी शाम को आ जाएंगी। बहुत टेंशन दे दी ना मैंने तुमको। हाँ ले रहा हूं, पर तो मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। अगले कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम पे हूं और यहीं पे बैठ के काम करूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तरुण। मैं उसके पास आया, बालों को ठीक करते हुए हाथ पकड़ा और बोला, यार मैं नहीं जानता एक एक्सीडेंट से क्या हुआ, पर फिलहाल तुमको अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम आंखों के सामने से जा ही नहीं रही हो। आंख बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, तब भी आप ही दिखते रहते हो। सामने रहूंगा, थोड़ा काम कर लूंगा प्लीज। ठीक है, आप अंदर रूम में थोड़ी देर लेट सकते हो। आंखें बता रही हैं बिल्कुल भी नहीं सोए हो यार। आप मेरी फिक्र मत करो प्लीज। नाश्ता किया, फ्रेश हुई। घर में सब अकेले करना वाज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। मैं सिर्फ उसको देखता जा रहा था और एक कोने में काम करने बैठ गया था। बीच बीच में वो फोन पे बात करती, व्हाट्सएप करती, मुझे देखती रहती। कई बार उसको देखा तो वो बस मुझे देख रही होती और फिर नजरें चुरा लेती। क्या हुआ? कुछ नहीं, पर हो जाएगा अगर आप ऐसे ही सामने रहोगे तो। गलत होगा?
पता नहीं, पर अब आप पास हो तो अच्छा लग रहा है। मैं यही हूँ। दवाई का टाइम हो गया था, मैंने उसको दवाई दी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? चले जाओ ना, मैं सब कर लूंगी। प्लीज, क्यों खुद को परेशान कर रहे हो? अरे बाबा, पर मैं परेशान नहीं, खुश हूँ तुमको देखकर बहुत। बहुत क्या? अच्छा सुनो, तुम ठीक हो जाओगी ना तो ऐसे जबरदस्ती चिपकूंगा नहीं। फिर मुझे ठीक नहीं होना। क्या ये वही कह रही थी जो मैं सुनना चाहता था? क्या कहा? तुम्हारी आदत हो जाएगी और फिर तुम चले जाओगे। इतना बुरा लगता हूँ? ये कहकर मैं उसके पास आकर बैठ गया। तरुण, यही हूँ, रहूंगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डरने की भी नहीं है, मैं हूं ना यहाँ। वो मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। मैंने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा। चोट का एहसास उंगलियों को हुआ। आई एम सॉरी बोलकर मैं हाथ पीछे करने ही लगा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। मैं यही हूं, रात को डर गए थे ना, कहीं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। उसने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की पर दर्द पूरे शरीर में इतना था कि मूवी नहीं कर पाई। मैंने खुद धीरे से उसके गाल पर किस कर दी और उसको कहा, तुम शायद जो भी महसूस कर रही हो मैं भी वही कर रहा हूं। धड़कने की आवाज पता है यहां तक आ रही है। पर आज कुछ भी जो हमारे बीच हुआ है बाद में सोचकर गलत लगेगा तो अफसोस होगा। तो पहले ठीक हो जाओ और प्लीज जल्दी। जल्दी ठीक तो मैं तब होंगी ना जब तुम मेरा ख्याल रखोगे, ऐसे ही। मैं यही हूं महिमा, तुम्हारे साथ। ठीक हो जाओगी तो बैंगलोर मॉम डैड के पास खुद लेके जाऊंगा, सॉरी भी बोलूंगा। और क्या बोलोगे? महिमा, कल मिले हैं हम। तो मेरे लिए सोए नहीं, आंसू बहा रहे हो, आंखें हटाई नहीं जा रही और जाने की बात कर रहे हो। दर्द मेरा है, करवट तुम बदल रहे हो। आई लव यू। और जाकर प्यार से उसको दर्द ना हो हल्के से पकड़कर किस भी किया। आउच। पता है आज किसका दिन नहीं है, जल्दी से ठीक हो जाओ। कॉफी बनाता हूँ। अच्छा, ऑफिस का बहुत काम पड़ा हुआ है, चलो अब करने दो। ये कहकर मैंने उसको कॉफी दी और आराम से बैठकर टीवी का रिमोट दिया। खुद ये लिख रहा हूं क्योंकि 1 साल से जहां लगता था प्यार मेरे लिए नहीं बना, वहां 24 घंटे में बिना कुछ कहे सामने है प्यार। उसका देखना, हाथ पकड़ना, मासूमियत है प्यार। नहीं जानता शायद अभी इसको, पर इसको जानना चाहता है दिल। शायद यही है प्यार, इसके ठीक होने तक का वेट करना। शायद यही है प्यार। जैसे जैसे लिख रहा हूं सामने से टीवी देखने की एक्टिंग कर रही है, पर मुझे पता है वो मुझे ही देख रही है। शायद यही है प्यार, एक एक्सीडेंट। शायद यही है प्यार। अजीब दास्तां।